नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता। आज इस वीडियो में देव उठनी एकादशी या देव उठानी एकादशी कब है और इस दिन देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह से पहले जान ले ये खास नियम। मित्रों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी या देवोत्थान एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी 14 नवंबर 2021 दिन रविवार को है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन काल को पूरा करने के बाद जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी तिथि 14 नवंबर 2021 दिन रविवार को सुबह 5:48 पर शुरू होगी और 15 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 6:39 पर समाप्त होगी। व्रत के पारण का समय 15 नवंबर को दोपहर 1:10 से लेकर 3:19 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी पर माँ तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। यदि आप तुलसी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखें। तो वह बातें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन सबसे पहले परिवार के सब सदस्य मिलकर भगवान विष्णु का आह्वान करें। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य व अतिथिगण स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर विवाह में शामिल हों। जहाँ माँ तुलसी का पौधा रखना है वह स्थान एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और माँ तुलसी के पौधे को बीच में रखें। माँ तुलसी के पौधे के आसपास व गमले पर गेरू लगाएं और विवाह का मंडप गन्ने से सजाएं। विवाह के आयोजन से पहले माँ तुलसी को चुनरी चढ़ाएं, चूड़ी पहनाएं। ध्यान रखें चूड़ी कांच की और लाल रंग की होनी चाहिए। माँ को बिंदी पहनाएं और माँ का शोला श्रृंगार करें। श्रृंगार के बाद माँ तुलसी के दाईं ओर चौकी पर भगवान शालिग्राम जी को बैठाएं। फिर माँ तुलसी के गमले में शालिग्राम जी को बैठाएं और उन पर दूध मिश्रित हल्दी चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम जी को अक्षत की जगह तिल चढ़ाएं और पूजन के दौरान फल जैसे सिंगाड़ा, गन्ना, बेर, सेब आदि अर्पित करें। विवाह के दौरान मंगलाष्टक जरूर बोलें। घर के पुरुष भगवान शालिग्राम जी को चौकी उनकी उठाकर माँ तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें। तुलसी माँ का विवाह संपन्न होने पर भोजन व प्रसाद वितरण अवश्य करें। मित्रों, अब आपके कुछ प्रश्न होंगे जो कार्तिक महीने में मुझसे लोगों ने पूछे हैं, उनके मैं आपको उत्तर दूंगी। पहला प्रश्न है, कार्तिक मास में रविवार को तुलसी में जल डाल सकते हैं या नहीं, दीपदान कर सकते हैं कि नहीं। तो मित्रों, पूरे वर्ष हमें माँ तुलसी पर रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, परंतु कार्तिक महीना इतना पावन महीना है, आप इस महीने में आप रविवार के दिन तुलसी जी पर जल भी चढ़ा सकते हैं और दीपदान भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे से पूछा गया है कि हम वर्ष भर शालिग्राम जी को तुलसी जी में रख सकते हैं। तो मित्रों, हमें शालिग्राम जी को वर्ष भर तुलसी जी में नहीं रखना है, क्योंकि तुलसी जी ज़्यादातर घर के आंगन में या छत पर होती है। तो आप कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे में शालिग्राम जी को स्थान दे सकते हैं, परंतु आपने ध्यान रखना है कि पीला आसन देकर उस पर आप शालिग्राम जी को रखेंगे और पूजा करने के बाद उस पीले कपड़े से आपने उनको ढक देना है। और जब कार्तिक का महीना समाप्त हो जाए उसके बाद शालिग्राम जी को आपने मंदिर में स्थान देना है। तीसरा प्रश्न है कि
हमें माँ को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो तुलसी माँ को भोग आप यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाएं। चाहे आप फल का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं, मेवा का भोग लगाएं, यथाशक्ति जो आपसे संभव हो उस चीज़ का आप माँ को भोग लगा सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि जो हम माँ को भोग लगाते हैं, माँ को भोग अर्पित करते हैं, उसका हम क्या करें। तो जो आप माँ को भोग अर्पित करते हैं वे आपके लिए प्रसाद है। उस भोग को आप व आपका परिवार प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। आप अपने परिवार में इस प्रसाद को वितरण करें। तो मित्रों, आशा करती हूँ तुलसी विवाह और तुलसी पूजा से संबंधित सारी जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी रहेंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं बहुत काम की टिप्स डालती हूँ, बहुत काम की जानकारियाँ रहती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।